पाकिस्तान की जो पाक फौज है उसने भारत में घुस कर भारत के हथियारों को मार गिराया। ये मोदी सुन ले, इसका जवाब इसको रात को मिल चुका है। हिंदुस्तान भी इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा। सारी रात वो सोए नहीं है, हमारी अवाम पाकिस्तान की अपनी पाक फौज के साथ खड़ी रही है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खाली। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो पाक फौज है उसने भारत में घुसकर भारत के हथियारों को मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तानी कौम में जोशो जज्बा जो है वो अरूज पर है। फैसलाबाद की अवाम भी अब सड़कों पर आ गई है, भारत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हर कोई ये कह रहा है भारत की इस जारियत पर हम सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान कौम की हिफाजत करने के लिए पाक फौज हमेशा अपने बॉर्डर पर खड़ी रही और इस बार भी पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। फैसलाबाद के अवाम से जानेंगे वो इस भारत की बुज़दिली हमले पर क्या कहते हैं और पाकिस्तान पाक आर्मी के जवाब दिया उस पर क्या कहते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। जी नाज़रीन, फैसलाबादी शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, भारत की जो बुज़दिली कैसे देखते हैं? भारत हमेशा से बुज़दिल रहा है, हमेशा इसने सिविलियन पर इसने हमले किए हैं, सिविलियन को निशाना बनाया है, आम आवाम को इसने निशाना बनाया है। इंडिया के अंदर जो अकलीतें रहती है उनके ऊपर भी ये जुल्म करता आया है। और कल इसने हमारे बच्चों पर, हमारी बहनों बेटियों पर इसने हमला किया है, मदरसों पर हमला किया है। और ये बात ये मोदी सुन ले, इसका जवाब इसको रात को मिल चुका है और ये जवाब इंशाल्लाह मिलता रहेगा। अगर ये बाज ना आया तो इंशाल्लाह ताला इंडिया को अब टूटने हुए देर नहीं लगेगी। खालिस्तान भी पाकिस्तान बनेगा इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान भी इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा। तो ये बताइएगा, फैसलाबाद में भी फिजाई हदूद में तैयारे गर्दिश करते हुए उनकी आवाजें सुनाई दी गई, वो जज्बा कैसा था आपका? अवाम को किस तरह से देखा? तमाम अवाम उस वक्त घरों से निकल आई और पाक फौज के साथ खड़े होने का अहद किया। रात को लोगों के जज्बात इतने हाई लेवल पर थे कि अपने आप को अपनी आर्मी के साथ जोड़कर उन्होंने ये बता दिया। सारी रात वो सोए नहीं है, हमारी अवाम पाकिस्तान की अपनी पाक फौज के साथ खड़ी रही है। भारत ने ये बहुत बुज़दिलाना हमला किया है और इसका जवाब हमारी पाक आर्मी ने भरपूर दिया है। भारत ने हमारी मसाजिद के अंदर और हमारे जो बच्चे हैं और औरतों को शहीद किया है। इंशाल्लाह इसका बदला हमने लिया भी है और इंशाल्लाह पूरे भारत को इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे और भारत के अंदर हर जगह इंशाल्लाह सबक हलाली परचम होगा। सर, आपने देखा कि ज्यादातर उसमें जो टारगेट थे वो मस्जिदें थी, हमारी इबादत गाहें थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा से मुसलमानों का दुश्मन रहा है, वो इस्लाम का दुश्मन रहा है। उसका निशाना ही मुसलमानों की इबादत गाहें हैं, मुसलमान है। वो नहीं ये बर्दाश्त करता कि मुसलमानों की अजान वो सुने। वो उसने खुद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के मसाजिद को डाक गिरा कर बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसने मंदिर बनाया है। तो उसके सामने मसाजिद की कोई हैसियत नहीं, लेकिन हमें अपनी मस्जिदों का दिफा करना आता है। मस्जिद हमारे अल्लाह का घर है, तो ये घर हर मोमिन का घर है। तो हम इंशाल्लाह ताला इन घरों का बदला लेंगे। जो इसने मसाजिद शहीद किए हैं, जो इसने मदारस शहीद किए हैं, इंशाल्लाह ताला हम इसका बदला लेने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह जल्द आ रहे हैं इंडिया के अंदर। जी, इंडिया को हम ये पूरी पाकिस्तान कौम यकजहती के साथ ये पैगाम देते हैं कि हम इंडिया की जारियत का मुंह जोर जवाब देंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से हमारी पाक आर्मी ने रिटेलिएशन की और उनके जहाज गिरा दिए, इससे उनको सबक मिल जाना चाहिए कि ये पूरी कौम मुत्तहिद है और किसी किस्म की भी जारियत का हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम अब वक्त मौजूद है। में आप देखें, इंडिया अपनी पसपाई को खुद पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर रहा है कि हम हार चुके हुए पाकिस्तान से और हमें अब माफ किया जाए। इसलिए वो स्पेस जनरल लहरा रहे हैं कि हम मजीद इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर सके। जी नाज़रीन, फैसलाबाद का जमे गफीर घंटाघर चौक में मौजूद है, शहरियों से बात करेंगे उनका क्या कहना है। सर बताइएगा, इंडिया की बुज़दिलाना हरकत को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो पाकिस्तान तो कब का कह रहा था कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द रियासत है जिसने कश्मीर के हकूक को सलब किया, कश्मीरियों के हकूक को सलब किया, लाखों कश्मीरियों को कत्ल कर चुका है, सिखों के हकूक को सलब करता है। कितने सिखों को गोल्डन टेम्पल का वाकया सबको याद है, बम्बई गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया। यहाँ पर कोई माइनॉरिटी महफूज ही नहीं है। जो सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर मुल्क है, पाकिस्तान को कहता था कि दहशतगर्द है। दहशतगर्द ये खुद है और इसने खुद सबूत दे दिया है। बैनुल अक़वामी सरहद को पामाल करके पाकिस्तान के ऊपर रात को इसने शबगून मारे।
पाक फौज भरपूर जवाब दे रही है, देती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पूरी पाकिस्तानी कौम साथ है, मरकजी मुस्लिम लीग ही नहीं सारी कौम साथ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। वैसे ये बताइए कि रात फैसलाबाद में देखा गया कि पहली दफा तैयारे जो फैसलाबाद की जो फिजाओं में उड़ रहे थे, वो जज्बा क्या था अवाम का और आपका? देखें, पाकिस्तानी कौम के अंदर तो जज्बा है ही बहुत ज्यादा है। हम तो उनको कब के कह रहे हैं जरा आओ जरा चाय पीने, अंदर नहीं आ सके। अपनी हदूद के अंदर रह के उन्होंने इम्पैक्ट डाले हैं, जो 24 दिए हैं, अंदर खुद दाखिल नहीं हो सके, उनके अंदर ये जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान ने रात रात उनके 6 त्यारे गिराए, 2 राफील गिराए हैं। वो जो बड़ी उन्हें टेक्नोलॉजी पर मान था, वो सारी की सारी ठुस हो गई है। और आप देखेंगे हिंदुस्तान अब बैकफुट पे जाएगा, सफेद झंडियां लहरानी शुरू कर दी हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये फैसलाबाद की जमे गफिर इस वक्त एक कौम बनकर बाहर उमंड रही है और भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। उनका ये कहना है कि हम पाक फौज के साथ है, पाक फौज के साथ है, पाक फौज के साथ है। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।